हरियाणा न्यूज पर हम निकाय चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। 7 शहरों में वोटिंग चल रही है। सुबह 11:30 बजे तक की अगर बात की जाए तो 12% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और मतदान लगातार जारी है। पंचायत राज उपचुनाव के लिए भी वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं में वोटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। लगातार वोटिंग करने के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 7 शहरों में मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है और पंचायत राज उपचुनाव के लिए भी वोटिंग। कई शहरों में उपचुनाव भी है, कुछ वार्डों में उपचुनाव है जहां वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन। इन 7 शहरों के लिए शहर की सरकार चुनने का काम आज इन शहरों में शहर के लोग कर रहे हैं। और अपराजिता श्री सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गई हैं ताजा अपडेट्स के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमारे साथ कमल दीवान जी मौजूद हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, काफी मेहनत आप लोगों के द्वारा की गई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात किया तो दावा किया जा रहा है जीत का। देखिए, जीत का दावा तो उनका अहंकार बोल रहा है। ये तो आज जो है पोलिंग हो रही है, जनता का काम है, जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो जनमत का फैसला आएगा वो सबको मंजूर होना चाहिए। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात कर रही है, ग्रीनरी की बात कर रही है, कई डेवलपमेंट कार्यों की बात कर रही है। अगर आप लोगों के मुद्दों की बात करते हैं तो सोनीपत में किस प्रकार के मुद्दे आप लोगों के द्वारा रखे गए हैं? देखिए, सोनीपत में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है भ्रष्टाचार का, उसके बाद जो है कानून व्यवस्था का, और जो सोनीपत की सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और सफाई। मैं कैमरे वाले भाई को बोलूँगा, जरा वहाँ कैमरा घुमा के जरा पीछे दिखाइए, जहाँ हम बैठे हैं वो पीछे वहाँ पे दिखाइए, ये उधर दिखाइए, वो देखिए। हाँ, ये देखिए, ये हमारा विकसित भारत है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। तो हम वो विकसित भारत है जहाँ पे हम जो है आज 2021 की बात करने, 2026 में है, 21वीं सदी की बात करते हैं और हम लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं दे सकते सोनीपत में, हम सीवर की सुविधा नहीं दे सकते और 6-6 महीने से जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, उनकी जो है तनख्वाह नहीं दी जा रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है और स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बुरा हाल है। अनेकों मुद्दे हैं। आप देखिएगा सोनीपत की जनता कैसे जो है इसका जवाब देगी। देखिए, लोकतंत्र में सबसे जो बड़ी ताकत होती है जनता के पास होती है वोट की। तो वोट की चोट से जो है जनता जवाब देगी और 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा देखेंगे निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के काफी पार्षद जीतेंगे और जो है मेयर भी कांग्रेस पार्टी का जीतेगा। सर, आप लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वोट की जो मार है वो भारतीय जनता पार्टी को लगेगी, मगर बीजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि दिल की चोरी हुई है, यानी दिल हम लोग जीत चुके हैं जनता की, इस वजह से बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट मिलेगा और 13 तारीख को नतीजे भी बीजेपी के फेवर में ही आएंगे। देखिए, हमारी तकरीबन 150 करोड़ की आबादी है। 150 करोड़ लोगों का दिल नहीं कैसे जीत सकते और कैसे उनको जो है अपना बना चुके हैं। ये तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता का काम है, जनता को डिसाइड करने दो। ये हर चीज़ जो है अभी कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत एक वीडियो जो है ट्रोल कर रहा था बहुत ज़्यादा, जिसमें जो हमारे जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं मेयर के, वो बोल रहे थे किसी का भी किसी और पार्टी का मेयर बनेगा तो उसको काम नहीं करने दूंगा। ये कौन सा एकदम से, देखिए कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ी है हमारे यहाँ पे, ये तो तानाशाही चल रही है। किसी और पार्टी का बनेगा उसको काम नहीं करने देंगे आप, देखते हैं हम कैसे नहीं काम करने देंगे आप। सर, एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जब वोटिंग होती है उससे पहले जो तैयारियां होती है उसमें भी विपक्ष के द्वारा, मूलतः अगर कांग्रेस की खास तौर पर बात करें तो वोट चोरी का बात आता है। जब हार भी कई बार अगर कांग्रेस की हो जाती है वहां भी वोट चोरी की बात निकल कर आती है। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, इस वजह से एक ही मुद्दे को बार बार लेकर आती है। इस बार भी आप लोगों के द्वारा वोट चोरी जैसे इल्जाम लगाए गए हैं।
देखिए, इसमें निश्चित तौर पे वोट चोरी तो होती है। अभी भी जब यहाँ पे हमारी बूथ कमेटी की पूरे जो टीम बैठी हुई थी, तो आज से तकरीबन 3 महीना पहले जब हमने खंगालना शुरू किया तो कम से कम 2000 डेथ केसेस थे जो इन्होंने डिलीट नहीं करे। जो उसके बाद हमने BLOs को बुलाया जो भी थे और उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा आप डेथ सर्टिफिकेट ला के दीजिए। तो ये सरकार का काम चेक करना। अब मैंने उनको जो भी अधिकारी उनसे बात करी, मैं कहा आप अपने किसी, देखो सुख दुख हर एक के साथ होता है, मैंने उनको बोला आपके कोई भी रिश्तेदारी में किसी की कभी भी डेथ हुई होगी, आप उसका डेथ सर्टिफिकेट निकाल के लाइए। कह रहे मैं नहीं ला सकता। तो मैं कहा फिर आप हमसे कैसे उम्मीद करते हैं? हम आपको जो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं ये डेथ हो चुकी है, तो ये सरकार का काम है करना। फिर बहुत जाके मशक्कत हुई, जो DC साहब को कंप्लेंट हुई, तब जाके इतने सारे वोट कटे। तो ये तो वोट चोरी तो करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अलग अलग माध्यम से करती है। एक आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मेरे को जो है सोनीपत की जनता पे पूरा विश्वास है। जिस तरीके से जो सोनीपत की जनता त्रस्त है, परेशान है, चाहे वो सफाई को लेकर देखिए या पीने के पानी की व्यवस्था को देखिए, सीवर की देखिए, और यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है ड्रेन नंबर 6 का, वो आज तक जो है ड्रेन नंबर 6 12 साल से कंप्लीट नहीं हुई। नगर निगम की एक बिल्डिंग है वहाँ पे, उस पर तकरीबन 58 करोड़ रुपया लग चुका है। अभी 15 करोड़ रुपए इसका अतिरिक्त बजट मांगा गया है और 15 और मांग लिया, 30 करोड़। तो तकरीबन 90 करोड़ रुपए अगर आप एक बिल्डिंग पे लगाएंगे तो जनता का टैक्स का पैसा, और एक एक बिल्डिंग में 100-100 करोड़ लगे तो विकास कहाँ से होगा? विकास तो जो है भ्रष्टाचारियों का हो रहा है, निगम वालों का हो रहा है और बीजेपी वालों का हो रहा है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो हम सुन रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी सोनीपत से जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है कमल दीवान जी ने। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, सोनीपत। तो आपने सुना कांग्रेस उम्मीदवार जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं सोनीपत से, वो किस तरह से तमाम मुद्दों को भी गिनवा रहे थे और दावा भी कर रहे थे कि वो जीत को लेकर के सुनिश्चित हैं। तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से ताजा अपडेट्स के साथ। तारा, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट्स सामने आ रहे हैं पंचकुला से? हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और वोटिंग की प्रक्रिया में मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। शहर की सरकार चुनने के लिए वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं और अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी शहर की सरकार चुनने के लिए लगातार मतदान करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर। चाहे वो उम्मीदवारों की बात करें या फिर मतदाताओं की बात करें, सभी अपने अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में सुबह से ही मतदान करने के लिए लोग निकलते हुए नजर आए। लंबी लंबी कतारें भी कई जगहों पर नजर आई और अब तक की अगर बात करते हैं तो 13% से ज्यादा मतदान जो है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है। आधिकारिक जो जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से सामने आई है। हालांकि कई जगहों पर 26% तक चुनाव रोहतक के सांपला में, क्योंकि यहाँ नगर पालिका का चुनाव है, वहां 26% से ज्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और इसके अलावा नगर निगमों की अगर बात करते हैं तो अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सुबह से ही पल पल की अपडेट, हर जगह की स्थिति, क्या कुछ स्थिति है किस जगह पर, वो तमाम जानकारियां आप तक साझा कर रहे हैं। चाहे वो बात हो धीमी वोटिंग का, एक इशू सामने आया था अंबाला से, जहां पर लोगों में नाराजगी देखने को मिली थी मतदाताओं में कि इतना ज्यादा धीमी वोटिंग हो रही है, प्रशासन की व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए गए। रेवाड़ी में भी इसी तरह से एक जगह पर जहां व्हील चेयर की समस्या का मामला सामने आया, वो भी तस्वीरें देखिए। और तस्वीरें देखिए सोनीपत से विधायक निखिल मदान वोट करके जब बाहर निकले, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए। पहले सोनीपत के मेयर भी रह चुके हैं। पिछली बार चुनाव में निखिल मदान ही जीते थे। हालांकि विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत से उन्हें टिकट दी, चुनाव लड़ाया और जीत करके विधानसभा पहुंचे। उपचुनाव हुआ था तो राजीव जैन जीते और इस बार फिर से राजीव जैन ही चुनावी मैदान में हैं। तो नगर नगर लोकतंत्र का उत्सव 7 शहरों में देखने को मिल रहा है और 7 शहरों में बड़ी संख्या में लोग सुबह से 8 बजे से ही मतदान के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। हालांकि अब दोपहर का समय, गर्मी बढ़ चुकी है, अब मतदान थोड़ा
धीमा हो सकता है, लेकिन सुबह तक के जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक आप देख पा रहे हैं कितना फीसदी कहां पर मतदान हुआ। तारा ठाकुर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी तारा, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट्स पंचकुला से वोटिंग को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला में नगर निगम चुनावों को लेकर जो है सुबह से ही मतदान जो है चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से सुबह के समय में जो वोटिंग जो स्पीड थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, करीब 12 बजे के बाद का समय है इस समय, लेकिन अब जो है वोट परसेंटेज जो है वो कुछ कम हुई है, क्योंकि गर्मी का समय है। जिस प्रकार से सुबह के टाइम में लोग घरों से निकले थे मतदान के लिए, मतदान केंद्रों के बाहर पहुंचे थे और साथ ही लाइनें जो हैं वो देखने को मिली थी, लेकिन अभी जैसे ही दोपहर 12 बजे का जो समय हुआ है उसमें थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचकुला में जो मतदान है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। किसी प्रकार से कहीं भी किसी भी मतदान केंद्र से कोई ऐसी घटना नहीं सुनने को मिली है। लोग यहाँ पर लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी जो वार्ड के जो मतदान केंद्र हैं, करीब 204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और लोग अभी भी जो है वो आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी वोटर हमने देखे जो व्हील चेयर की मदद से जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे, अपने मत का अधिकार जो है वो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुंचे। इसके अलावा जो दिग्गज नेता हैं पंचकुला की अगर बात करें, जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव हैं तरुण भंडारी, उन्होंने मतदान किया। पंचकुला से जो कांग्रेस विधायक है चंद्रमोहन बिश्नोई, उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाला। इसके अलावा जो मेयर प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के, एनएलडी और जो आम आदमी पार्टी है, सभी अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता से भी लगातार जो है वोट की अपील जो है वो की जा रही है। अभी जो वोट परसेंटेज है वो बहुत कम है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे जैसे समय बीतेगा जो वोटर है वो घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करेंगे, ताकि यहाँ पर जो निकाय के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव हैं, उसमें अपने सही उम्मीदवार का चुनाव कर सके, अपने सही उम्मीदवार को जिताकर जो है वो मेयर और पार्षद चुन सके। तो लगातार यहाँ पर वोटिंग चल रही है और कहीं ना कहीं पंचकुला के लोग जागरूक हैं इसको लेकर कि वोट डालकर ही जो है वो अपने कैंडिडेट को चुन सकते हैं, अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर जो है वोटिंग प्रोसेसिंग है वो जारी है। अधिकारी भी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से कोई समस्या खासकर वोटिंग के समय में ना आए। ग्रामीण एरिया में भी कुछ वार्ड है, वार्ड नंबर 19 और वार्ड 20, वहां पर भी जो है जो ग्रामीण लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो काफी उत्साह जो है कुल मिलाकर जो है अब वो देखने को मिल रहा है और अच्छा वोट परसेंटेज आने की जो उम्मीद है वो देखी जा रही है। बिल्कुल अच्छा वोट परसेंटेज आने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तारा, तो कितने फीसदी मतदान दर्ज किया जा चुका है? तारा से शायद संपर्क टूट गया है। अपराजिता श्री सोनीपत से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, फिलहाल सोनीपत में क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रही हैं वोटिंग को लेकर? अपराजिता, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तस्वीरें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी है कमल देवान वो पोलिंग बूथ पहुंचे हैं। कमल देवान वो पोलिंग बूथ पहुंचे हैं। यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला है राजकीय अशोकनगर सोनीपत में, तो कमल देवान यहाँ पर पहुंचे हैं और जो बूथ का जो जायजा होता है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बूथ नंबर 96 है ये, और जिस प्रकार से लगातार यानी भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, इन्होंने की कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो लगातार यहाँ पर जो खुद प्रत्याशी हैं वो जगह जगह पे पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या तैयारी है, तमाम चीजें यानी एहतियातन पूरी तरीके से
बढ़ता जा रहा है, चाहे निखिल मदान हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की हम बात कर लेते हैं, अब कमल देवान की बात कर लेते हैं। प्रत्याशी हैं तो वो खुद पहुंचे यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा जायजा लेने के लिए। तो जो वोटिंग की प्रक्रिया है तेंद, वो हालांकि सुबह में ज्यादा जोर से चलती हुई नजर आ रही थी। वहीं कुछ लोग भी यहाँ पर जिस प्रकार से मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। सर कहाँ से हैं बाबा, कहाँ से हैं आप? सोनीपत से। सोनीपत से ही हैं, अच्छा। तो कौन से कहाँ के वोटर हैं आप, कौन से वार्ड के? मैं तो याडे का हूँ जी। अच्छा, याडे से हैं। क्वार्टर का। अच्छा, वोटिंग हो गई, वोटिंग दे दिए? होगी। आस पड़ोस वाले बोल दिए सबको बोल दिए। अच्छा, लेकिन अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे आएंगे क्या? नहीं, सदाएं गांव है ना जरा। लेकिन मुद्दा की बात करते हैं क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, क्या मांग रखते हैं जो भी बने? काम यही है जी कि अपने काम बढ़िया करने चाहिए। जो बन जाता है विधायक उसने सब एक लानी चाहिए, ऐसा है। हमने और कुछ नहीं चाहिए, पानी होना चाहिए, सीवर साफ होनी चाहिए, बस ये चीज है जी। तो देखिए हितेंद्र, मुद्दे लगभग सबके एक ही जैसे हैं, चाहे बीजेपी बने, कांग्रेस बने या कोई और बनता है, इंडिपेंडेंट ही क्यों ना बन जाए। मगर साथ ही जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है कि जो मुद्दा है वो निकासी का है, जल भराव ना हो, जल जमात ना हो, डेवलपमेंट यहाँ पे हो, सड़कें बनी जाए, तमाम तरह की बातें हैं। आगे देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं। सर लगातार आप तो काफी वरिष्ठ हैं, ग्राउंड पर आपने कवर किया है, सोनीपत की अगर बात करते हैं, लगातार एक ही मुद्दों की बात हो रही है कि डेवलपमेंट हो यहाँ पे। हालांकि बीजेपी के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि डेवलपमेंट तो हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत जो एक ऐतिहासिक नगरी है, जो अगर बात करें तो इतिहास का, इसलिए कि महाभारत काल की जमीन है ये, और दिल्ली एनसीआर के नजदीक है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली के नजदीक होना तो विकास कार्यों की तो मुद्दे कभी से रहते हैं, और सोनीपत की जनता अलग तरीके से रहती है। सोनीपत की जो जनता सोच समझकर वोट करती है। ये वक्त जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे आपने भी देखा, आप मेरे साथ सुबह से घूम रहे हैं, शाम तक आप दोनों हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच रह रहे हैं। मुद्दे अनेक तरह के निकल के आ रहे हैं, लेकिन सोनीपत को विकास की जरूरत है, विकास पर मुद्दा है। और अनेक तरह के मुद्दे जैसे आपके सामने है कि प्रॉपर्टी के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते हैं, और जो कैंडिडेट जो भी चुनाव लड़ता है वो कहीं ना कहीं पार्टी से नजदीक होता है, विभागों से नजदीक होता है। प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आम नागरिक जो है इस बात को लेकर चिंतित है। पक्ष विपक्ष की बात कर लें, पक्ष विपक्ष की टकराव जरूर दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात आपने भी देखा है कि जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो टकराव रहता है, वो जो टकराव इसलिए कि कार्यकर्ताओं में फूट रहती है, वही फूट बीजेपी में भी दिखाई दी है। बीजेपी में भी फूट इसलिए कि कार्यकर्ताओं में भी फूट दिखाई दी, यानी कि दोनों पार्टियों में अब की बार खींचातानी जबरदस्त है। तो एक तरफा नहीं चुनाव यहाँ की अगर बात की तो एक तरफा नहीं, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जल्दबाजी होगी कि जनता ने फैसला देना है। जनता जिसको अपना चहेता मानेगी, जिसको अपने मन से वोट करेगी, अपना विकास कार्य के लिए किसको चुनेगी, ये टाइम बताएगा। 13 तारीख को साफ हो जाएगा, लेकिन अभी तक हालात जो हैं वो अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे, उन्होंने भी जो जनसभाओं को संबोधित किया था, तो एक आरोप बीजेपी पर जरूर लगाया गया था कि वोट चोरी जैसी चीजें भी लगाई गई थी, लगातार कहा गया था उनके द्वारा भी। जी बिल्कुल, देखिए आरोप सभी पार्टियां लगाती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब वो चीज नहीं रही है कि लोग जो है पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं, हर मुद्दे को देखते हैं। बंगाल का चुनाव देखा है, अनेक तरह के चुनाव देखकर लोगों को जहन में सवाल रहता है, मौजूदा सरकार का होता है, विपक्ष पक्ष का होता है। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें जो बयान करती हैं उनसे अलग होकर कहीं ना कहीं जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब की बार जो वोट ये डालने आ रहे हैं, आपने भी देखा है कि व्यक्तियों के अंदर कितना जोश है। एक काफी आपने भी देखा अभी जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनसे चला नहीं जा रहा, उनके परिवार जो है उनको साथ लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि चुनाव जो है वो जैसे जैसे शाम बढ़ेगी लोगों के अंदर जोश बढ़ेगा। अभी दोपहरी का टाइम है तो गर्मी काफी है, आप भी मेहनत कर रहे हैं तो लोगों के बीच घूम रहे हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष लगातार जैसे आपने देखा है नजदीक से पूरा सोनीपत घूम रहे हैं। तो लगातार जो महिलाएं हैं जिनको पहला अपना वोट का अधिकार मिला है वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का एक अपील जरूर करना चाहेंगे। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार आपके बीच में है, मेरी सहयोगी हैं, साथी हैं, वो भी अपील कर रहे हैं और चैनल भी अपील करता है कि अपने घरों से निकले और वोट जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा जो वोट का होता है, वोट ही अपना अधिकार होता है, अपना मन चाहा जो नेता होता है उसको चुनने का मौका होता है।
5 साल का विकास कार्य है, जिनके सामने आप अपनी बात रख पाए उनको जरूर चुने। हम और मुद्दा जरूर हो जाता है। हितेन, देखिए गर्मी का समय है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है जिस प्रकार से हरियाणा में, खासतौर पे सोनीपत में हम सुबह से हैं तो सुबह मौसम ठीक था, मगर फिलहाल काफी गर्मी है। और सुबह की अगर बात करते हैं तो 8 बजे से उस वक्त भीड़ जरूर थी, पोलिंग बूथ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे और वोट कर रहे थे। और खासतौर पर देखिए कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सोनीपत से हितेन आ रही है जहां पर एक व्यक्ति के पैर में चोट लगी हुई है, रॉड डाला हुआ है, उसके बावजूद भी अपने परिवारजन के साथ आए थे और चादर में उन्हें उठाकर अंदर ले गया है, वहां पे उन्होंने वोट दिया। यानी बढ़ चढ़ के लोग वोट दे रहे। एक अपनी पत्नी को पीठ पर उठाकर आए थे, वो की पत्नी चल नहीं पा रही है, तो यानी सहारे के साथ भी लेकिन वोट देने आ रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा भी फिलहाल पड़ रही है, धूप है, तो संभव है कि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा जिसके बाद जो वोटर है वो आते हुए नजर आएंगे और जिसके बाद वोट देते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि इक्का दुक्का भी फिलहाल जरूर आ रहे हैं। सुबह हुजूम आया था और शाम को ढलते ढलते संभव है कि ज्यादा संख्या में जो वोटर्स है वो आते हुए नजर आएंगे। हितेंद्र जी बिल्कुल, लगातार वोटर्स पहुंचे, सुबह काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिला, लेकिन अब दोपहर का समय और जिस तरह से आपने बताया कि गर्मी अब बढ़ गई है तो हो सकता है अब बहुत ज़्यादा जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही धूप थोड़ी ढलेगी, शाम का समय थोड़ा गर्मी का जो तापमान है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा तो फिर से इस संख्या में इजाफा होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अभी तक की अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो अभी तक कितना वोट परसेंट नजर आ रहा है अपराजिता? बिल्कुल, देखिएगा खासतौर पे सोनीपत की हम बात करें तो ऑन एवरेज ठीक जो वोटिंग परसेंटेज है वो चल रही है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ चढ़ता जाएगा हितेन, जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी, मगर फिलहाल की बात करते हैं तो अभी के हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि 8 बजे से लेकर जिस प्रकार से अभी 12:30 बज चुका है उस हिसाब से ठीक परसेंटेज वोट गई है। मगर गर्मी की वजह से संभव है कि लोग अभी नहीं आ पा रहे। और खासतौर पर सुबह की भी अगर बात करते हैं, हालांकि आज संडे का दिन है, उसके बावजूद भी महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनके घर में कामकाज होता है जिस वजह से व्यस्तता ज्यादा होती है उनकी, तो संभव है कि थोड़ी देर के बाद महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पे वोट देने आएंगी। मगर परसेंटेज की बात की जाए तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मगर ठीक ठाक माना जा सकता है। जी ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि वोट परसेंटेज की अगर जिक्र करते हैं तो पिछले साल भी यहाँ पर चुनाव हुआ था, सिर्फ मेयर पद के लिए उपचुनाव हुआ था, उसमें बहुत कम वोट परसेंटेज रहा था। अगर उससे ज्यादा वोट परसेंटेज यहाँ पर बढ़ता है, 50 से 60% के बीच भी अगर वोट परसेंटेज पहुंचता है अपराजिता, तो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है ये मुकाबला। बिल्कुल, देखिए हितेन, एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जब भी वोट परसेंटेज ज्यादा होती है उस वक्त पर वो जो फेवर है वो बीजेपी के हाथ में जरूर आता है, क्योंकि खास तौर पे अगर हम लोकसभा चुनाव की भी बात करते हैं, अगर जो वोटिंग परसेंटेज है अगर ज्यादा होता है तो बीजेपी को उससे फायदा जरूर होता है। इसके अलावा अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी बात करते हैं तो जब भी वोट परसेंटेज ज्यादा हुई है, यानी ज्यादा मतदाताओं ने अगर वोट दिए हैं, तो उसका फायदा बीजेपी के खाते में जरूर जाता है। और अगर मौजूदा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जो अभी अभी हुआ है वो पश्चिम बंगाल का है, बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया। अब जब बढ़ चढ़ के लोग वोट करते हैं तो बीजेपी के खाते में खुद ही जो ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट है वो पहुंच जाती है। अब अगर यहां भी ऐसा ही होता है, निकाय चुनाव में भी ऐसा ही होता है, तो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि अगर सोनीपत की खास तौर पर बात करते हैं तो कांटे की टक्कर चल रही है, यानी एक तरफा जिस प्रकार से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो नहीं देखने को मिल रही है। बहरहाल इसके अलावा मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी जिस प्रकार से सुरक्षा यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है। यानी सबसे जरूरी हो जाता है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो हो, इस वजह से हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मैं आपको पेयजल की परिस्थिति यहाँ दिखाऊंगी। चूंकि गर्मी का सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इस वजह से व्यवस्थाएं की गई है, यानी जिन्हें पानी पीना है लोटे से वो लोटे से पानी पी सकते हैं। इसके अलावा ग्लास की भी व्यवस्थाएं की गई है कि ग्लास से अगर आते हैं तो ग्लास से पानी पी सकते हैं, यानी गर्मी से बचने के लिए हर परिस्थिति यहाँ पर की तैयारियां की गई। इसके अलावा आपको मैं हॉल की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। पंखा चल रहा है, यानी अगर कोई आता है गर्मी अपने घर से धूप में आता है, पटपटा जाता है गर्मी की वजह से, तो 5 मिनट आप कुर्सी पे बैठ करके हवा ले सकते हैं, अपने आप को कूल कर लीजिए, उसके बाद आप अंदर जाकर के वोट की जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। इसके अलावा शौचालय की भी व्यवस्थाएं की गई है, यानी किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं आपको शौचालय दिखाती हूँ तो महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यानी
इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो सभी व्यवस्थाएं की गई है। पेयजल से लेकर के ठंडा पानी की तो व्यवस्था की ही गई है। साथ ही अगर शौचालय की जरूरत है, शौचालय की व्यवस्था की गई। इसके अलावा आप बैठ करके ठंडी हवाओं का भी मजा ले सकते हैं, ताकि वोट देने आप जरूर आए, आपको परेशानी ना हो। अगर आप आ रहे हैं वोट देने के लिए तो आप अच्छे तरीके से वोट दे सके, ये जरूरी हो जाता है। हालांकि जो सेल्फी पॉइंट की अगर बात करते थे, हालांकि सेल्फी पॉइंट अभी कई बूथों पर तो नजर नहीं आ रहा, मगर इस प्रकार की जो पोस्टर्स है वो जरूर लगाए गए, ताकि कोई अगर आते हैं, क्योंकि खासतौर पर युवाओं की बात करते हैं या महिलाओं की भी या पुरुषों की भी बात की जाए, आजकल सेल्फी का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे हालांकि अभी तो नहीं, मगर सुबह यहाँ पे जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि कई लोगों ने यहाँ पर खड़ी होकर सेल्फी जरूर लिया है, और जिस प्रकार से मतदान करे, लोकतंत्र को मजबूत बनाए, इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो काफी लोगों को आकर्षित करती है। और यहाँ पे कई लोगों ने सुबह तस्वीरें खिंचवाई है, और ऐसी भी कई पोलिंग बूथ है जहां पे प्रॉपर सेल्फी पॉइंट्स बनाया गया है और काफी आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई युवा इसलिए भी आते हैं ताकि वो सेल्फी खिंचा सके, वोट दे सके, सेल्फी खिंचा सके, और ब्लैक इंक और सेल्फी के साथ वो फोटो अपलोड कर सके। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वोट की बढ़ सके, ताकि जागरूकता लोगों के अंदर काफी हो। जी हाँ, बिल्कुल। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हरियाणा न्यूज भी ऐसे वोट वीरों की तस्वीरों को लगातार दिखा रहा है। अगर वोट कर रहे हैं लोग और भेज रहे हैं तस्वीरें, तो उनके वोट वीर के नाम से उनको तस्वीरें जो हैं उनकी दिखाई जा रही हैं हरियाणा न्यूज पर भी। लेकिन अपराजिता, जिस तरह से हमने चुनाव में वोट परसेंटेज की बात की है, वोट परसेंटेज को लेकर के चर्चा की है, पिछली बार की अगर चुनाव की बात करते हैं, जो सामान्य चुनाव हुए थे 6 साल पहले, साल 2020 में यहाँ पर चुनाव हुए थे, तो भारी अंतर से निखिल मदान जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उस वक्त, हालांकि अब बीजेपी के विधायक हैं, वो उन्होंने पाला बदला बीच में, लेकिन उस समय उन्होंने 13,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और पिछले साल जो यहाँ पर उपचुनाव हुए उसमें राजीव जैन, जो कि बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं अभी भी, वो तब भी रहे। और इन दोनों के बीच में ही जो अब मुख्य मुकाबला जिनके बीच में माना जा रहा है, यही दोनों उम्मीदवार तब थे। तो तब महज 32% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई। राजीव जैन यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर जीते। तो यानी यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि किसी का गढ़ है ये क्षेत्र, भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, उनकी साख यहाँ पर दांव पर मानी जा रही हो इस चुनाव में, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता ये यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का गढ़ है। तो ऐसे में बेहद दिलचस्प ये चुनाव यहाँ पर रहने वाला है। जनता यहाँ पर फैसला करने वाली है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, मुकाबला कांटे का यहाँ माना जा रहा है, पहली चीज। दूसरा, इसका कारण ये हो जाता है कि मुद्दे पर लोग यहाँ वोट दे रहे हैं। हालांकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वन ऑफ द गढ़ जरूर माना जाता है, उनका गांव है यहाँ पर, मगर उसके बावजूद भी मुद्दे जरूर यहाँ के लोग देख रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी दावा कर दे कि डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी और भी ज्यादा आपको फायदा होगा, तमाम चीजें हो जाती है, मगर आम जनता ये जरूर देख रही है कि डेवलपमेंट क्या हुआ है, और इसके साथ साथ जो उनकी परेशानी है, क्या उनकी परेशानियों का हल हो पाएगा। हमारे सहयोगी लाजपत जी भी यहाँ पे जुड़े हुए, उनसे भी हम थोड़ा जान लेंगे कि आखिर पिछले वर्ष यानी जब पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो किस प्रकार से निखिल मदान के समय पर क्या परिस्थिति थी, तो तमाम चीजों के बारे में बताइए, क्योंकि उस टाइम काफी कम वोट्स हुए थे, किसी का गढ़ ये नहीं माना जाता है। लगातार किस प्रकार की परिस्थिति है फिलहाल यहाँ की? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष पार्टी के जो भूपेंद्र हुड्डा है उन्होंने ये कहा था कि 2 आंख है मेरी, एक रोहतक और एक सोनीपत, तो ये काफी बड़ा मुद्दा बना था। और सोनीपत को कभी से ही कांग्रेस का गढ़ माना गया था। बीजेपी ने इस गढ़ को तोड़ने का काम तो जरूर किया। अगर अतीत की, जैसे आप कह रहे हैं कि राजीव जैन ने 9 महीने पहले बने थे और वो लोगों के बीच रहे, 9 महीने लोगों के बीच रहे, तो कहीं ना कहीं अपना विश्वास उन्होंने जताया, अपना कोशिश की है कि लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन विपक्ष पार्टी को भी कमजोर नहीं माना जा सकता, क्योंकि गढ़ माना गया कभी से ही कांग्रेस का, और कांग्रेस के गढ़ की वजह से भी कहीं ना कहीं जो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि आसपास के गांव भी लगते हैं। निगम की सबसे बड़ी चीजें ये देखने को मिलती हैं, लोगों के जहन में जो सवाल हैं, निगम अपनी मनमानी करता है, कहीं विकास कार्य नहीं कर पाता, कहीं सफाई नहीं कर पाते, यानी कि कहा जा सकता है जो छोटे मोटे गांव हैं उनको भी इस तरीके से डेवलप निगम नहीं कर पाया कि लोग निगम पर विश्वास करें। यानी कि टक्कर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, इस बात को माना नहीं जा सकता कि बीजेपी एक तरफा नहीं है, टक्कर जरूर है, क्योंकि विपक्ष होगा तो अपनी बात को रख पाएगा कोई व्यक्ति। अगर मौजूदा सरकार का भी असर दिखाई देगा, यानी कि गोलमोल बात है अभी तक, क्योंकि अगर अतीत की बात करें 9 महीने पीछे जो चुनाव हुआ था उसमें वोटिंग बहुत कम हुई थी और उसका लाभ बीजेपी को मिला था। वोटिंग कम होने की वजह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो वोट डालने नहीं पहुंचे और कुछ लोगों ने लापरवाही की।
तो अब जैसे हमारा हरियाणा न्यूज लगातार लोगों के अटैचमेंट रहता है, आपने भी मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं और हम भी लोगों के बीच रहते हैं, तो एक अपील जरूर है कि अपने घरों से निकले, अपने चहेते को वोट डालें ताकि लोकतंत्र में आपको हिस्सेदारी मिले। अब ठीक है सर, कुछ और मुद्दों की भी अगर बात करते हैं, बिल्कुल आपने अपील की और सही है, जरूरी है कि वो घर से बाहर निकले और वोट करें। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सद्भाव यात्रा हुआ, संगठन सृजन अभियान भी लगातार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, क्या उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? सोनीपत की खासतौर पर अगर बात करते हैं तो जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत जैसे मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक नगरी है और ऐतिहासिक नगरी में युद्ध जैसे अब चल रहा है तो ये राज का युद्ध है और युद्ध में कौन जीतेगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन कांग्रेस को कमजोर नहीं माना जा सकता। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि बार बार जो सीट नहीं निकल पाती, जो बार बार कोशिश करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो ये भी काफी प्रभाव इसका जरूर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो मौजूदा सरकार है जिनकी सुनवाई नहीं होती, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि फूट का राज काफी दिक्कतें होती है, कांग्रेस में फूट है, बीजेपी में फूट शुरू हो चुकी है। जिन लोगों को टिकट मांगने के लिए प्रयासरत थे वो चुनाव लड़ रहे हैं आजाद उम्मीदवार की तरफ से, तो ये बीजेपी की हार का कारण भी। तो आजाद जो उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, तो उसका फायदा क्या कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा या फिर दोनों को इसका जो नुकसान है वो झेलना पड़ेगा? दोनों को नुकसान झेलना पड़ेगा। जो आजाद उम्मीदवार हैं वो पार्टी के पीड़ित हैं, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, जिन्होंने मजबूरी में जिनकी ये था कि हमें चुनाव लड़ना है वो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। दोनों की टक्कर जरूर है, लेकिन आजाद उम्मीदवार जो हैं वो खेल जरूर बिगाड़ेंगे और चुनाव की स्थिति कुछ और बन के आएगी, क्योंकि बनकर इसलिए कि हमने खुद देखा है, आप भी देखते हैं कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं एक तरफ तो पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। एक तरफ तो वो सामने आके ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। ये सवाल नहीं है, ये जवाब है। यानी कि कहा जा सकता है कि सीधा सा पार्टी को जो जवाब दिया गया है कि हम भी चाहते थे और चुनाव लड़ना चाहते थे। यानी कि कांग्रेस में भी यही हुआ। आपने खूब देखा कि जो पीछे जब एक बार ब्रेकिंग चली थी हमारे चैनल पे ही कि कुछ टिकटों को लेकर बंटवारे पर नाराजगी हुई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, और ये नाराजगी दोनों पार्टियों में चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी में, और प्रॉपर्टी का जो खेल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए हितेन, जिस प्रकार से लगातार दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए, अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें होती है। हालांकि समय से पहले होगा ये कहना कि कौन से पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है। हाँ बिल्कुल, कौन सी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है ये तो अब चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा अपराजिता। लेकिन फिलहाल वोटिंग के लिए लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं, फिलहाल क्योंकि दोपहर का समय है, गर्मी बढ़ी है, इसलिए वोटिंग की रफ्तार में थोड़ा ब्रेक जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कितनी रफ्तार ये बाद में अभी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये भी देखना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल सभी जगहों पर 7 शहरों में चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और अब सीधे आपको दिखाते हैं, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है सोनीपत से विधायक निखिल मदान ने। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पहले मेयर भी रह चुके हैं। क्या कुछ कहना है उनका निकाय चुनाव को लेकर के, वो आपको सुनवाते हैं। सोनीपत से विधायक हमारे साथ निखिल मदान बातचीत के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सुबह से जिस प्रकार से लगातार बूथों का दौरा कर रहे हैं, मगर उससे पहले अगर बात की जाए तो तैयारियां पुरजोर की गई है बीजेपी के द्वारा। सबसे पहले तो मैं अपनी सोनीपत की देवतुल्य मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आकर मतदान कीजिए, क्योंकि ये चुनाव शहर के विकास का चुनाव है, ये निकाय का चुनाव है, मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है। और मैं समझता हूं जहां तक बात चुनाव की है, आप रुझान देख सकते हैं किस तरीके पब्लिक बाहर भी आ रही है, और गर्मी में भी पब्लिक वोट डालने के लिए अगर इतनी इच्छुक है तो इसका मतलब स्पष्ट क्लियर है कि आज जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब बंगाल में तो लैंडमार्क हो गया, किस प्रकार से 92% वोट हुई है, हरियाणा में वही देखने को मिलेगी तस्वीरें। मैं एक बात समझता हूँ, आप जिस हिसाब से यहाँ पर आज आप भीड़ देख सकते हैं, ये तो चलो हम पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, आप जहाँ पर टेबल्स लगी है वहाँ भीड़ देखो, आप कितनी भारी संख्या में लोगों को एक जोश है, लोगों के मन में है कि भाई आज प्रदेश में, देश में और निकाय हमारे स्थानीय चुनाव में, तो तीनों में ट्रिपल इंजन की सरकार लानी है। और हमारे मेयर प्रत्याशी राजीव जी भी और हमारे 22 के 22 पार्षद बहुमत से जीत रहे हैं। बहुमत से जीत रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जहाँ दमखम लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने भी पुरजोर मेहनत की है और दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस
सातों चिन्ह जिस प्रकार से कांग्रेस के हाथ की रहने वाली है। कांग्रेस के पास मुद्दे क्या हैं, मैं तो एक बात समझता हूँ, आज पूरा प्रचार चला, कांग्रेस पार्टी क्या कोई मुद्दा लेके आई? सिर्फ गुमराह किया। कभी बात करते हैं किसी और कंट्री की जाकर, कभी बात करते हैं गलत विषय में जाकर, और जिस बात को करते हैं उस पे खुद स्टैंड नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अगर आज हम बात करें जिस तरीके विधानसभा में हम बात करते थे, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाओ उससे वॉकआउट करते हैं, उसके बाद वोट चोरी पे चर्चा उससे वॉकआउट करते हैं। देश के अंदर आज महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं की पावर बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल आया, उसके लिए एक दिन का स्पेशल सेशन आया, उसके बावजूद वो अंदर नहीं आए। तो मतलब आज सीरियसनेस देख सकते हैं आप कितनी है उनकी। मैं ये बात स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी के पास ना तो मुद्दे हैं और ना ही कोई सच्चाई बची है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी को पहले ये तय करना चाहिए इनका नेता कौन है। जिनका संगठन इतने साल नहीं बन पाया, 11-12 साल बिना संगठन के पार्टी चली, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है, कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। अब देखो इतनी गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज मजबूती से लगा हुआ है, और पूर्ण विश्वास है कि सोनीपत नगर निगम में जनता हमारे मेयर प्रत्याशी को भी और हमारे पार्षदों को भी 22 के 22 बड़ी मार्जिन से जितवाने वाली है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो चुनावों से पहले ही आरोप आप लोगों के ऊपर मढ़ दिया गया है कि वोटों के साथ यहाँ पर छेड़खानी हो रही है। तो अगर जीत का जो दावा आप लोग कर रहे हैं अगर होती भी है, उसके बाद भी बयानबाजी के लिए तैयार हैं? बंगाल हारे, क्या बोले ईवीएम, क्या बोले वोट चोरी। हरियाणा हारे, तब बोले ईवीएम, तब बोले वोट चोरी। मैं एक बात समझता हूँ, सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी को आज ये मंथन करना चाहिए, ये वोट चोरी नहीं हुई है, ये जनता ने कांग्रेस को ही आउट कर दिया है हर जगह से। और सबसे बड़ी बात, आज चोरी हुआ है तो आज आम आदमी, जो आम जनता है, उसका दिल चोरी हुआ है कि उनको आज लगाव है भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके जनहित में कार्य कर रही है, प्रदेश हित में कार्य कर रही है, देश हित के कार्य कर रही है, तो लोगों को आज विश्वास है। ना तो आज कांग्रेस के पास लीडरशिप बची है और ना ही कांग्रेस के पास कोई ऐसा विषय है, क्योंकि जो इन्होंने झूठ के बुनियाद में अपनी सरकार पिछले टाइम में चलाई है वो आम जनता को पता है। जिस तरीके आज भारतीय जनता पार्टी की नीति है, बिना पर्ची खर्ची के ऑनलाइन सिस्टम की क्लैरिटी, पहले दिल्ली से 1 रुपया आता था, नीचे 25 पैसे मिला करते थे, आज दिल्ली से 1 रुपया आता है तो यहाँ पर बढ़ के मिलता है, हरियाणा सरकार और उसमें बढ़ा के भेजती है। तो आज जनता क्लियर है और हम समझते हैं कि ये निकाय का चुनाव है, निकाय के अंदर 100% हम लोगों ने काम किया है, अपने काम के आधार पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए हम सुन रहे थे निखिल मदान जी को। तो चोरी, अगर पूरे देश में कहीं चोरी हो रही है तो दिल की चोरी जो भारतीय जनता पार्टी अपने काम से लोगों की कर रही है। सोनीपत से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। आपने सुना है निखिल मदान जो कि बीजेपी विधायक, वो दावा करते हुए नजर आए और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की, और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी वोट डाला है। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने भी मतदान किया। जनता से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी उन्होंने किया है। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने वोट डाला, यानी जो वही दिग्गज अपने अपने क्षेत्रों में वोट डालने के लिए वो पहुंचते हुए नजर आए हैं परिवार के साथ। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इसी तरह से अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे मतदान केंद्र पर और वोट किया। देखिए, ये मौलिक और हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें हमारा संविधान देता है, और हमें अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज आकर वोट करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल में ये एक अवसर एक बार आता है जब हम अपना नेता चुनते हैं, अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी वोट देते हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है, अम्बाला की जनता अपना मन बना चुकी है। जहाँ जहाँ निकायों के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे ऐतिहासिक एक फैसला आने वाला है। 13 तारीख को नए कीर्तिमान स्थापित होने वाले हैं और नए रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ये एक हरियाणा के इतिहास में ऐसे कई रिकॉर्ड टूटेंगे इस चुनाव के अंदर,
और वो एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। किस तरीके के नतीजे आएंगे? बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। वोट हमने डाली है, हमारा ये अधिकार है, हम सब नागरिकों का ये अधिकार है और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम हर 5 साल में अपने चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे देश के हो, उन चुनावों में हिस्सा लें और अपनी मनपसंद सरकार बनाएं। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर। ओखलाना नगर पालिका चुनाव में मतदाताओं और पुलिस के बीच कहासुनी का मामला सामने आया है। मतदाताओं ने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर, उकलाना नगर पालिका चुनाव में मतदाताओं और पुलिस के बीच कहासुनी, मतदाताओं ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। उकलाना नगर पालिका चुनाव में मतदाताओं और पुलिस के बीच में कहासुनी का मामला सामने आया है। मतदाताओं ने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उकलाना नगर पालिका चुनाव में मतदाताओं और पुलिस के बीच में कहासुनी का मामला सामने आया है। यहां पर भी मतदाताओं ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कई जगहों पर, कई बूथों से। ना तो कोई व्हील चेयर प्रोवाइड करी किसी ने और ना वहाँ पे बैठने दिया। कहते बाहर चलो, बाहर चलो। बाहर कहाँ बिठाए किसी को? पुलिस वाले भी थे, पुलिस वालों ने बोला उठा लो इनको। उठा कैसे ले, अब इनको कैसे लेके जाएं उठा के? ना व्हील चेयर दी, कुछ नहीं दिया। व्हील चेयर भी नहीं दी। मैंने इनसे ये पूछा कि मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दूंगा, मेरे को पार्क नहीं करने दी। अब मेरी गाड़ी पीछे ब्लॉक हो रखी है, मेरे आगे 3 गाड़ियां खड़ी है। ये कैसे खड़ी रहने दी? यहाँ पे कुछ नहीं करने दे रहे। मतलब ये बुजुर्ग को लेके कैसे जाए फिर हम? क्यों गया? कोई भी नहीं देख रहा है इन चीजों को। कोई भी तो होना चाहिए ना इंतजाम। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। असम दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायक दल का नेता चुने जाने पर हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। 12 मई को सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत बिस्व शर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में यह ऐलान हुआ। असम दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी, क्योंकि असम में विधायक दल के नेता चुने जाने को लेकर के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की लगाई गई थी पार्टी की तरफ से। केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और उनके साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों नेता वहां पर पहुंचे और विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। ऐलान किया गया उनके नाम का, यानी एक बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक फायर ब्रांड नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने। और जिस तरह से इस बार एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में एक बार फिर से बनने जा रही है। शपथ लेंगे 12 तारीख को। आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और काफी खुश नजर आ रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा अपनी इस प्रचंड जीत के बाद। और विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में, सह पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे और पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ उनकी जिम्मेदारी यहां पर लगाई गई थी। हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने।